दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर पार्टी लगी हुई है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ खास होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये देखा जा रहा है कि विभिन्न पार्टी के लोग अपने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करने में लगे हैं। तमाम नेता हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया और अखिलेश यादव का भी एक जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी तो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। श्री राम और श्री कृष्ण और ज्ञानवापी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। अगर मंदिर की बात करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए आप काम करिए ना, कि केवल मंदिर ही मंदिर है, मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा नहीं होता है। उसके लिए भी कभी आपने कुछ सोचा है, कुछ किए हैं? यानी मंदिर पे बात तो हो रही, तो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है। लेकिन और तो सभी धर्म है ना, तो और धर्मों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? अच्छा, आपकी पार्टी क्या करेगी चुनाव अगर जीतती है तो? हमारी पार्टी अरे हम तो भाई गरीबों की पार्टी है हमारी। हम गरीब के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए काम करेंगे। ठीक है, क्या मानते हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग इस बार? देखिए, चुनाव हम नौजवानों, गरीब किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और जो आपने एक शब्द कहा कि राम मंदिर से क्यों तकलीफ़ है, तो राम मंदिर से तकलीफ़ किसी को नहीं है। पहले कहा जाता था कि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापी राम। तो भगवान एक ही है, और आप कहते हैं कि हम राम को लाएं, हम राम को लाएंगे। अरे राम को आप क्या लाएंगे? राम तो हमेशा से आप वहीं हैं। और ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। जब चुनाव आता है तो कहीं पाकिस्तान से युद्ध, तो कहीं यहाँ से युद्ध, लेकिन ये महंगाई, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते हैं। आप क्या मानते हैं भाई? तो हम लोगों का सिद्धांत सिर्फ एक है कि बेरोजगारी और महंगाई, इसी पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मंदिर से हम लोगों को मतलब नहीं है। मंदिर तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं, धर्म आस्था सबके अंदर है। जो चाहे किसी धर्म का हो, अपने आस्था को रखेगा। लेकिन यहाँ बेरोजगारी बहुत काफ़ी है। अभी देखिए कि पुलिस वैकेंसी निकली थी, उसका परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन फिर भी उस पर कर्मचारी दबाव बन रहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। सरकार दबाव बना करके पैसे ले करके वैकेंसी को पूरा कर रही है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को निरस्त हो जाना चाहिए। ठीक है, और आप क्या मानते हैं भाई, किस तरीके से चुनाव इस बार लड़ेंगे आप लोग? इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये एक महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से पूर्वांचल के नौजवानों के जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम समाजवादी पार्टी के लोग एक बूथ 10 यूथ के साथ पूरे मजबूती से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो सांसद को उम्मीदवार होंगे, तन मन धन से जिताने का काम करेंगे और उनको उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी ने जो उपलब्धि है, जो नीति है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत कर पाएंगे आप? नेताजी बताएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार 400 पार, ये आंकड़ा उन लोग के पास कहाँ से आ रहा है? ये तो एक ट्रेंड उनको बना दिया गया है कि लोगों का मनोवैज्ञानिक दिमाग कि आप लोग इसी में उलझे रहिए। हाँ, क्या है? उनके पास ईडी और सीबीआई है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं? जो आपने कहा वो सही कहा। हाँ। कि इनके पास केवल एक संस्था है जो ईडी और सीबीआई। ये इतना धमकी चमकी देते हैं ये लोग, और धमकी चमकी के बाद भाई अब जे माल रखले बाऊ तो जही के बाऊ की, उसमें दूरा नहीं हो। क्या मानते हैं आप?
वही चीज़ मैं भी मान रहा हूँ। तो पता कर रहे हैं कि किसके पास कितना धन है, इसमें से 50% हमें दो, नहीं आपके IDD जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से समाजवादी नेता हैं, लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखें। लोकसभा चुनाव में हर लोग का अलग अलग मत है, हर लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दे रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।